आपने कभी सोचा है कि जब हम दिल से भगवान को पुकारते हैं तो कोई उत्तर क्यों नहीं आता? क्या सच में कोई दिव्य शक्ति हमारी प्रार्थनाएं सुनती है या यह सब सिर्फ कल्पना मात्र है? क्या कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान से संवाद कर सकता है या यह असंभव है? अगर आपके मन में ये सवाल कभी उठे हैं तो यह वीडियो आपकी पूरी सोच को बदल सकता है। आज हम परमहंस योगानंद जी की रहस्यमयी पुस्तक टॉकिंग विद गॉड की गहराइयों में उतरेंगे और उन आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो हमें यह सिखाते हैं कि भगवान से सीधे संवाद कैसे किया जा सकता है। परमहंस योगानंद वही महान योगी जिनकी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी एक अन्य पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना में भी ईश्वर से वार्तालाप करने के गुप्त रहस्य बताए हैं? ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है जो हमें बताता है कि मंदिरों में जाना या सिर्फ प्रार्थना करना ही काफी नहीं है। ईश्वर से जुड़ने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। लेकिन ध्यान दें, यह कोई साधारण ज्ञान नहीं है। इसे समझना और अपनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इस वीडियो में हम 10 गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जिनसे आप भी भगवान से संवाद कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य आखिर में है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आपका जीवन हमेशा के लिए बदल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल एआई ऑडियो बुक समरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी अद्भुत और दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान से भरी कहानियों को मिस न करें। पहला रहस्य, भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब हम किसी संकट में होते हैं तो भगवान से सहायता की उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो लगता है कि या तो भगवान हमारी बात सुन नहीं रहे या फिर वे हमारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी इस रहस्य पर रोशनी डालते हुए कहते हैं कि भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उनकी आवाज नहीं सुन पाते। यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर कोई रेडियो स्टेशन लगातार प्रसारित हो रहा हो, लेकिन हमारा रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून न हो तो हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देगी। हमारा मन बहुत अशांत है, इच्छाओं से भरा हुआ, भौतिक चीजों में उलझा हुआ। जब मन शांत नहीं होगा तो भगवान की आवाज कभी नहीं सुनाई देगी। भगवान से संवाद करने का असली रहस्य हमारी चेतना का स्तर है। तो क्या हम भगवान की आवाज सुन सकते हैं? और अगर हां, तो कैसे? इसका उत्तर परमहंस योगानंद जी हमें ध्यान, मेडिटेशन और एकाग्रता के माध्यम से देते हैं। जब हम गहरी शांति में जाते हैं, सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मन स्थिर होने लगता है। और जब मन शांत होता है, तभी ईश्वर की दिव्य आवाज सुनाई देती है। लेकिन सिर्फ ध्यान करना ही काफी नहीं। भगवान से संवाद करने के और भी गहरे रहस्य हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान से जवाब पाने का एक रहस्यमयी तरीका भी है? यह तरीका क्या है? और भगवान हमें किस माध्यम से उत्तर देते हैं? अगर आप सच में यह रहस्य जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो बिना कोई देरी किए चैनल एआई ऑडियो बुक समरी को सब्सक्राइब करें और इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। दूसरा रहस्य, अंतर्ज्ञान, भगवान की भाषा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि भगवान से उत्तर पाने का सबसे शक्तिशाली तरीका अंतर्ज्ञान है। लेकिन यह साधारण विचारों जैसा नहीं होता। जब हमारा मन शांत और एकाग्र होता है तो हमें भीतर से एक दिव्य संकेत मिलता है। यह कोई साधारण सोच नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति होती है। यह तब आता है जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान को पुकारते हैं और फिर पूरी तरह शांत होकर उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन इसे पहचानने की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारा मन अक्सर शोर से भरा रहता है। हम अपनी चिंताओं, इच्छाओं और विचारों के कारण भगवान की आवाज को नहीं सुन पाते। इसलिए अंतर्ज्ञान को विकसित करने के लिए हमें ध्यान और मौन का अभ्यास करना होगा। जब हम अपने भीतर गहरी शांति लाते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है कि कौन सा विचार हमारा है
और कौन सा ईश्वर की ओर से आ रहा है। तीसरा रहस्य, संकेतों को पहचानना। भगवान सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी संकेत भेजते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर हमें 3 मुख्य तरीकों से उत्तर देते हैं। अंतर्ज्ञान, जब कोई विचार या समाधान अचानक हमारे मन में स्पष्ट हो जाता है और हमें गहरी शांति का अनुभव होता है। संयोग, जब चीजें हमारे पक्ष में अजीब संयोग से घटित होने लगती हैं, जैसे कोई अचानक हमारी मदद करने आ जाए, कोई किताब हमें सही समय पर मिल जाए या किसी अजनबी की बात हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाए। स्वप्न और ध्यान में अनुभव, जब हम भगवान से गहराई से जुड़े होते हैं तो वे हमें स्वप्नों, ध्यान में दिव्य अनुभूतियों या गहरे बोध के रूप में उत्तर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन संकेतों को पहचानने और उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कई बार हम भगवान के संकेतों को तर्क की कसौटी पर परखने लगते हैं और उन्हें संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की गहराई से इन्हें महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा मार्गदर्शन है। 4 रहस्य, समर्पण का रहस्य। भगवान सिर्फ हमारे भीतर ही नहीं बल्कि बाहरी दुनिया में भी संकेत भेजते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं? परमहंस योगानंद कहते हैं कि ईश्वर हमें 3 मुख्य तरीकों से उत्तर देते हैं। अंतर्ज्ञान, जब कोई विचार या समाधान अचानक हमारे मन में स्पष्ट हो जाता है और हमें गहरी शांति का अनुभव होता है। संयोग, जब चीजें हमारे पक्ष में अजीब संयोग से घटित होने लगती हैं, जैसे कोई अचानक हमारी मदद करने आ जाए, कोई किताब हमें सही समय पर मिल जाए या किसी अजनबी की बात हमारे प्रश्न का उत्तर बन जाए। स्वप्न और ध्यान में अनुभव, जब हम भगवान से गहराई से जुड़े होते हैं तो वे हमें स्वप्नों, ध्यान में दिव्य अनुभूतियों या गहरे बोध के रूप में उत्तर देते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इन संकेतों को पहचानने और उन पर विश्वास करने की आवश्यकता है। कई बार हम भगवान के संकेतों को तर्क की कसौटी पर परखने लगते हैं और उन्हें संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की गहराई से इन्हें महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है कि यह संयोग नहीं बल्कि ईश्वर का सीधा मार्गदर्शन है। 5वें रहस्य, समर्पण का रहस्य। भगवान से संवाद करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है पूर्ण समर्पण। हम अक्सर भगवान से कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि अगर आप वास्तव में भगवान को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी इच्छाओं को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित होना होगा। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ भी न करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ दें और जो भी करें उसे भगवान की सेवा मानकर करें। जब हम अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम एक दिव्य प्रवाह में बहने लगते हैं। तब हमें कोई निर्णय लेने की चिंता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि भगवान हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। 6 रहस्य, प्रेम ही सच्चा मार्ग है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सुंदर तरीका प्रेम है। जब हम भगवान से सिर्फ डर या कर्तव्य के रूप में नहीं बल्कि प्रेम के साथ जुड़ते हैं तो हमारा संबंध उनसे गहरा हो जाता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते, आप उनके लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अगर हम भगवान से ऐसे प्रेम करें तो हम हर पल उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। भगवान को पाने के लिए हमें मंदिरों, तीर्थों या विशेष अनुष्ठानों की जरूरत नहीं है। वे हमेशा हमारे पास हैं, बस हमें अपनी चेतना को इतना शुद्ध करना होगा कि हम उन्हें महसूस कर सकें। 7वां रहस्य, भगवान से संवाद करने की अंतिम कुंजी। अब सबसे महत्वपूर्ण रहस्य की बात करते हैं। परमहंस योगानंद कहते हैं कि भगवान से संवाद करने की अंतिम कुंजी निरंतर अभ्यास और धैर्य है। ईश्वर से वार्तालाप कोई एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है। यह एक गहरी साधना है जिसके लिए हमें हर दिन अपने मन को स्थिर करना होगा, ध्यान करना होगा, प्रेम और समर्पण के साथ ईश्वर को पुकारना होगा। अगर आप सच में भगवान से संवाद करना चाहते हैं तो आपको ध्यान,
प्रार्थना और प्रेम को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा। याद रखें, भगवान हमेशा हमारी सुनते हैं। सवाल यह है कि क्या हम उन्हें सुनने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल एआई ऑडियो बुक समरी को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और भी अद्भुत और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम एक और गहरी आध्यात्मिक पुस्तक की रहस्यमयी शिक्षाओं को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक ध्यान और प्रेम के साथ ईश्वर को महसूस करें। धन्यवाद।